क्या है दोस्तों। अ, आज हम अ, जो हम बात करते आ रहे हैं कि आफ्टर लाइफ क्या होती है, मतलब क्लियरिटी के बाद डेली लाइफ आपकी कैसे होती है, तो उस सीरीज़ पे हम बात करें तो उसी सीरीज़ में हम ये कह सकते हैं कि जो आपको एक चीज़ मिलती है, चेंज होता है या आप पाते हैं, वो कह सकते हो आपकी, जैसे मैं कहूँगा कि यू हैव इनफ टाइम टू शेयर विद योर लव वंस। मतलब आप जनरली अक्सर लोगों की शिकायत होती है, आप देखोगे कि यार जैसे जैसे आप ज़िंदगी की दौड़ में क्या बोलते हैं, पैसा पाना है या शोहरत पानी है, नाम पाना है, और अ, जो भी कुछ आपको करना होता है आप उसी में लग जाते हैं और पीछे लोग छूटते चले जाते हैं। आप एक स्टेज पे होते हो, वहाँ पर जो लोग होते हैं तब उनसे कनेक्ट रहते हो, फिर वहाँ से मूव ऑन करते हो तो वो लोग छूट जाते हैं। तो ऐसे लाइफ अगर आप पीछे मुड़ के देखोगे तो वैसे ही चलती जा रही है कि आप कॉलेज लाइफ में थे, सॉरी आप स्टूडेंट थे, यानी आपके बचपन के दोस्त थे तो वहाँ एक अलग ग्रुप था। फिर आप 11th 12th यानी कॉलेज में गए, या जूनियर कॉलेज बोलिए, वहाँ पर एक ग्रुप बना, वो छूट गए। फिर आप और बड़ी क्लासेस में कॉलेज में गए तो वहाँ छूट गए, फिर आप नौकरी में आए, फिर वो छूट गए, फिर नौकरी से शादी हुई तो फिर वो वाले दोस्त भी छूट गए। ऐसे आप हम लोग स्टेज बाय स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं और लोग छूटते चले जाते हैं हमसे। तो एक दिन अगर आप ठहर करके देखते हो तो काफ़ी कुछ आपको फील होता है कि यार काफ़ी लोग आए थे ज़िंदगी में किसी मोड़ पे और अब वो छूट गए हैं। लेकिन अक्सर लोगों से बोलो कि यार तो आप उन्हें याद क्यों नहीं करते, तो सेड नहीं यार हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हम बिज़ी हैं, बीवी हैं, बच्चा है, फैमिलीज़ हैं और अपने गोल्स हैं, चीज़ें हैं, हमें वो पानी है, ये करना है, तो वो उस चक्कर में वो भूल-भाल जाते हैं। लेकिन आपको जब ये क्लैरिटी हो जाती है तब आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि आपको क्लियर हो गया कि मतलब ये दौड़-धूप का कोई मतलब है नहीं वैसे, है ना? मतलब ये दौड़ धूप करके मैं कर भी क्या लूँगा? ठीक है, पैसा कमाना है वो सब ठीक है, वो इतनी ज़रूरत है उतना कमा लूँगा, और बाकी दौड़ धूप करके मैं कर भी क्या लूँगा? तो आपको फिर उन लोगों की के लिए टाइम निकल जाता है आपके पास, क्योंकि आप पीछे मुड़ के देख लेते हो, रुक जाते हो, आप आप ठहर जाते हो, आप देखते हो कि कौन लोग थे जो सफ़र में आपके साथ आए थे, आज वो कहाँ होंगे? शायद आप कॉल करते हो, शायद अगर इनफ टाइम है तो और मिल के भी आते हो, बात करते हो उनको, उनसे शेयर करते हो आप कि भई वो कैसे हैं या आपका सफ़र कैसा रहा। तो और उससे आप बहुत कुछ सीखते हो, बहुत कुछ महसूस करते हो कि देखो लाइफ कैसे जा रही है, हमारे साथ कौन-कौन लोग थे, क्या-क्या कंट्रीब्यूशन था उनका, है ना? और ज़िंदगी कैसे अपने आप रास्ते बना लेती है, ये सब सीखता है, समझता है इंसान, और फिर वो वैल्यू देता है। और चाहे वो उसके दोस्त हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो पड़ोसी हैं, उसको समझ में आता है कि देखो हर स्टेज पे हर एक इंसान उससे जुड़ा था, राइट? अब वो अपने रास्तों पर हैं, आप अपने रास्तों पर हैं, लेकिन वो रुकना सीख जाता है। जैसे कि लास्ट टाइम पे हमने बात की थी कि पैसे कितने कमाने हैं, उसको रुकना पता है। उसी तरह उसको ये भी पता है कि कहाँ रुकना है, मेरे साथ कौन लोग थे, उन्हें पीछे मुड़ के देखना है, उन्हें याद करना है, उन्हें कॉल करना है। हाँ, ठीक है, उसमें से कुछ लोग आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ इंटरेस्ट दिखाएँगे, कुछ नहीं दिखाएँगे, कुछ शायद अ, अपने ईगो में ही व्यस्त होंगे, या वो ये दिखाएँगे कि हम आपसे क्यों कनेक्ट हों, क्योंकि वो फँसे हुए हैं कि यार अभी मेरे पास टाइम नहीं है, ये तो शायद वो आपको आँकेंगे कि यार ये तो ज़्यादा कुछ इसने किया ही नहीं है, हमें कॉल क्यों कर रहा है। ये सब होगा बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट है कि आपको वैल्यू समझ में आ गई तो आप जुड़े रहोगे, जो जोड़ा रहेगा उससे आप बातचीत करोगे, क्योंकि आपको ये तो पता ही है एंड ऑफ द डे तो कुछ है ही नहीं। एंड ऑफ द डे तो आप मर मर जाओगे। एंड ऑफ द डे सब में ही रह जाएगा, क्योंकि लोग मरते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। मैं कौन सा कुछ नया करके जाऊंगा, या मेरी वजह से अर्थ रुक जाएगी, या मेरी वजह से लोगों का मरना बंद हो जाएगा, या लोग अमर हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, आप एक किसी ने ज़्यादा अचीव किया, किसी ने कम अचीव किया, बट मरना तो है ही और दुनिया चलती रहती है। ये बात आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाती है। तो आप फिर ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, तो आप फिर उस हिसाब से एक्ट करते हो कि आपको पता है कि आपके बचपन के दोस्त की वैल्यू क्या है, कॉलेज के दोस्त की वैल्यू क्या है, या जो लोग सामने हैं आपके साथ जुड़े हुए उनकी वैल्यू क्या है। तो ये आपको समझ में आता है, तो फिर टाइम भी निकलता है, कॉल भी करते हो, बातचीत करते हो, मिलने जाते हो, और अच्छा है ये सब। आप अच्छा महसूस करते हो, आपको बहुत कुछ फैक्ट्स देखने को मिलते हैं, आपकी समझ और बेहतर होती है। तो ये सब होता है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि और क्या क्या होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।